हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, एमपीपीएससी द्वारा स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में बात करेंगे इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न की, साथ ही आप घर बैठे इसकी ऑनलाइन तैयारी कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात की जाएगी। तो जो लोग घर बैठे ऑनलाइन इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा एमपीपीएससी और व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अनअकैडमी द्वारा नए बैच लॉन्च किए गए हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। इसके अलावा लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएंगी। सारा आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा और स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, ये सबसे अच्छी बात है। आपको पुराने सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, इसके साथ ही नए बैच का एक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आपको जो है 1-to-1 लाइव मेंटरशिप दी जाएगी। इसमें पर्सनलाइज एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा आपको, और प्लस के सारे बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा लाइव क्लासेस में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी और लाइव डाउट सॉल्व किए जाएंगे आपके। तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ये प्लान आपका 1067 रुपए पर मंथ में है, लेकिन आपको ये प्राइस नहीं पे करना है। आप यहाँ व्यू प्राइसिंग पे क्लिक करें, उसके बाद आइकॉनिक पे सिलेक्ट करें। आप यहाँ पर टेन्योर सिलेक्ट करें और यहाँ पर रेफरल कोड SR अड्डा डालें, SRADDA, क्योंकि SR अड्डा कूपन कोड डालने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आप इस प्लान पे देख सकते हैं, प्रोसीड टू पे क्लिक करें। इस पे आपको 2560 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इनवाइट कोड SR अड्डा डालें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोन ले सकते हैं। इसके लिए जो है नो कॉस्ट लोन पे क्लिक करें। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिए जाएंगे आपसे, बिना ब्याज के आपको लोन दिया जाएगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करें। उसके बाद खुद से ले रहे हैं या फिर पेरेंट्स या गार्जियन, तो उस पे सिलेक्ट करें। मोबाइल नंबर डालें, उसके बाद सबमिट कर दें। एरिया पिन कोड भी डालना होगा। सबमिट करने के बाद आपके पास कॉल आएगा। आपको कम समय में कम पेपर वर्क में लोन मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद राज्य सेवा मुख्य परीक्षा होगी, यानी कि मेंस एग्जाम होगा, जो कि लिखित होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का। और उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स की, जिसमें 2 पेपर हैं। पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन का होगा, जिसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 200 नंबर का पेपर होगा। सेकेंड पेपर सामान्य अभिरुचि परीक्षण का है, इसके लिए भी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 200 नंबर का ये पेपर होगा। ये टेस्ट केवल आपके मेंस की एलिजिबिलिटी के लिए है। जो लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे वो लोग मेंस में अपीयर होंगे। और दोनों क्वेश्चन पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 नंबर के होंगे। और क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसमें टोटल 6 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन फर्स्ट है, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूछी जाएगी। 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा। सेकंड पेपर आपका जो है सामान्य अध्ययन सेकंड का है, जिसमें राजनीति, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र पूछा जाएगा। और तीसरा पेपर सामान्य अध्ययन थर्ड का है, विज्ञान एवं तकनीकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पे। चौथा पेपर सामान्य अध्ययन फोर्थ का है, इसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पांचवा पेपर जो है सामान्य हिंदी और व्याकरण का है। ये पेपर आपका हिंदी में ही होगा। इस पेपर के क्वेश्चन जो है केवल हिंदी लैंग्वेज में होंगे। और छठा पेपर आपका हिंदी निबंध तथा प्रारूप लेखन का होगा, जो कि 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा। इसमें भी क्वेश्चन जो है आपके हिंदी में पूछे जाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। केवल छठा पेपर जो कि हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन है, इसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर आपका 300 नंबर का होगा। और चौथा, पांचवा पेपर 200 नंबर का। और छठा पेपर आपका जो है 100 नंबर का होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो कि 175 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल आपका पेपर 1575 नंबर का होगा, जिसके आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले बात करते हैं पहले पेपर की। प्रीलिम्स का पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन है, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत आपसे मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन तथा प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कला, जनजातियां तथा बोलियां, और प्रमुख त्योहार, लोकगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, इसके अलावा प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां, साथ ही प्रमुख धार्मिक
सामाजिक तथा पर्यटन स्थल और प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड टॉपिक आपका इंडियन हिस्ट्री है। इसमें प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं तथा उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं और 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार और उनके आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं, मध्य प्रदेश की जलवायु तथा प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, परिवहन तथा प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, साथ ही मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योगों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें भौतिक भूगोल में भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक प्रदेश तथा प्राकृतिक संसाधन, जिसमें वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी, और सामाजिक भूगोल में जनसंख्या संबंधी जननांकी, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंग अनुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। और आर्थिक भूगोल में आपसे प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन जैसे कि उद्योग, यातायात के साधन तथा विश्व के महाद्वीप, देश तथा महासागर, नदियां और पर्वत, इसके अलावा विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। और अगला टॉपिक आपका जो है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था है। इसमें आपसे मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था जैसे कि राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, और एमपी में त्रिस्तरीय पंचायती राज तथा नगरीय प्रशासन व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें जननांकी एवं जनगणना, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग तथा मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा राज्य की कल्याणकारी योजनाएं, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका जो है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था है, जिसमें आपसे भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं 1935 के बारे में पूछा जाएगा। संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद तथा नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, साथ ही संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात, इसके अलावा वित्तीय संस्थान जैसे रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, इन सबसे रिलेटेड टॉपिक पे पूछा जाएगा। और साइंस और एनवायरमेंट की बात करें तो इसमें जो है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिकीय तंत्र तथा पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना तथा कृषि उत्पाद तकनीकी और खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से है, जिसमें आपसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान और घटनाएं, इसके अलावा भारत और मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही सूचना एवं संचार, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट और ई कॉमर्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक तथा संवैधानिक संस्थाएं, जिसमें भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, बाल आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग और सूचना आयोग, सतर्कता आयोग तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके सेकंड पेपर में आपसे बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर, जिसमें व्यक्तिक कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता और निर्णय लेना तथा समस्या समाधान, साथ ही सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यानन, जिसमें आपसे नंबर और उनके संबंध, विस्तार क्रम, इन सबसे रिलेटेड 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आंकड़ों का निर्वचन जैसे चार्ट, ग्राफ तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता, इन सबसे रिलेटेड 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। तो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और डिटेल में सिलेबस की जानकारी ले लें। इसके साथ ही इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।